है जो इस बार सरकार बदल सकता है। এমনি ঠিকই আছে, দিদি থাকলেই ভালো। दीदी नहीं जा सकती। दीदी के कामकाज से खुश नहीं है, पर सेंटर के कामकाज से काफ़ी दुखी है। जी को जिताएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। ओ बीजेपी ভালো, दीदी मार भोगे। नमस्कार, रामी विद्यानाथ झा और अब देखिए हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर। जी हाँ, इसे स्टील टाउनशिप यानी कि इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस्पात का बड़ा कारोबार यहाँ पर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो शहर है ये पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो चंडीगढ़ के बाद ये दूसरे नंबर का शहर था जो प्लान सिटी था, यानी कि प्लान करके बसाया गया शहर था। विकास के दौर में ये शहर पश्चिम बंगाल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के स्कूल की बात कर ले, यहाँ की सड़कों की बात कर ले, यहाँ के अस्पतालों की बात कर ले, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर विकास दिखाई देता है। अगर राजनीतिक स्तर पर देखें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। जी हाँ, पूर्वी दुर्गापुर और पश्चिम दुर्गापुर। यहाँ पर टीएमसी नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का कोई भी नेता यहाँ से नहीं जीत पाया 2016 के चुनाव में। 1 सीट पर कांग्रेस है और 1 सीट पर लेफ्ट है। अब इस बार दुर्गापुर में कहा जा रहा है कि बीजेपी को लेकर काफ़ी माहौल बना हुआ है क्योंकि यहाँ से जो सांसद हैं एसएस अहलुवालिया, उनको लेकर कहा जाता है कि जब वो जीते थे तो इस इलाके से उनको अच्छा खासा वोट मिला था, मतदान हुआ था जब 2019 लोकसभा चुनाव में। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव से पहले दुर्गापुर का मूड क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ के लोग बंगाल बोले में, चलिए जानते हैं दुर्गापुर का हाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का चमक दमक वाला शहर और यहाँ पर देखिए एक मॉल है। मॉल के आसपास बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा होते हैं, आते हैं। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि ये विकसित शहर के जैसा है पश्चिम बंगाल में और यहाँ लोग आउटिंग के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम ज़रा बात करते हैं। देखिए कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, कहाँ रहते हैं आप? चितरंजन। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सब नेता वेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है इस वक्त? मतलब चुनावी टेंशन तो नहीं है ज़्यादा? नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते एक्चुअली इलेक्शन। चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं। वोट डालते हैं? हाँ, जरूर डालते हैं। तो अच्छा चलिए, आप वोट डालते हैं क्या? आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यही के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में लगता है कि सत्ता का परिवर्तन नज़र आ रहा है। जनता का तो मूड इसी और दिख रहा है। जी बिल्कुल, सत्ता का परिवर्तन नज़र आने वाला है इस बार। लोकतंत्र की जो व्यवस्था प्रणाली है उसमें बहुत ज़रूरी है इस बार सत्ता का परिवर्तन होना। सत्ता का परिवर्तन होना ज़रूरी है। और लोग हैं यहाँ पर, देखिए मोमोज बिक रहा है। भैया आप अपना नाम बताइए। अंकित सिंह। अंकित, आपका यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, मैं यही करने वाला। पश्चिम बंगाल के? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव आने वाला है यहाँ विधानसभा चुनाव में, तो अभी कैसा माहौल है यहाँ का? बता नहीं सकते, मतलब मिडिल है, बीच बीच पे है। कभी लग रहा है इधर ही जीतेगा, कभी उधर जीतेगा। टफ कंपटीशन होगा। 50-50 लग रहा है? 50-50 लग रहा है। मतलब किसके बीच 50-50 लग रहा है? बीजेपी और टीएमसी। बीजेपी और टीएमसी के बीच 50-50 लग रहा है। आइए और दूसरे स्टॉल पर चलते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? अच्छी हो। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, बंगाल। अच्छा चलिए, हम ज़रा घूम के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव का जो मूड कैसा है, बंगाल क्या बोल रहा है, तो आप क्या बोल रही हैं अभी चुनाव को लेकर? ঠিক আছে, কিন্তু বেঙ্গলে একটু চেঞ্জ দরকার। थोड़े थोड़े जगह पे बीजेपी आना चाहिए, पर दीदी रहेगी। थोड़े जगह, मतलब आपका कहना है कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाना चाहिए। अभी दीदी के पास बहुत सारे, हाँ, थोड़ी सीटें कम हो जाए। हाँ, थोड़ी सी कम होना चाहिए। सीटें कम हो जानी चाहिए। क्या दादा, क्या नाम है आपका? विद्युत विशेष। अच्छा, क्या अभी पश्चिम बंगाल में खूब हम देख रहे हैं नेता वेता बयानबाजी भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, माहौल बदल गया है क्या 2019 के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव को और राजनीति को लेकर? थोड़ा सा तो चेंज आ रही है। चेंज मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ। एक्टिविटी उन्नयन व डेवलपमेंट का वो
चेंज नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत चेंज हुआ। पॉलिटिक्स बहुत चेंज हुआ है क्या? आपको भी लग रहा है चेंज हुआ है? बीजेपी आ जाएगी क्या? आने का संभावना पूरा है, पूरा संभावना है। हाँ, दुर्गापुर में ऐसा ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। और अंदर का मन में वही है, अंदर का मन में वही है। और अंदर जाके हम देखते हैं कि अंदर का मन में क्या है। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छा है। चुनाव आने वाला है, खूब गहमा गहमी है, नेता वेता सब आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दीदी भी लगी हुई है, दादा भी लगे हुए हैं। तो दादा कौन दादा? आएगा शुभेंदु आएगा ना। शुभेंदु दादा। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? चल रहा है, ऐसा हवा चल रहा है, ऐसा हवा चल रहा है। मैडम आपका क्या नाम है? अनिशा मंडल। अच्छा, मतलब अभी आने वाले दिनों में जैसा कि भैया बता रहे थे कि भाई चेंज हो सकता है, आपको लग रहा है कि चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ डेफिनेट कुछ नहीं लग रहा है। 50-50। 50-50 मतलब मुकाबला लग रहा है आपको? हाँ हाँ, चल रहा है मुकाबला। मुकाबला चल रहा है। देखिए एक और शख्स आ गए हैं। दादा क्या नाम है आपका? सियाराम शर्मा, सियाराम शर्मा जी। शर्मा जी दुर्गापुर में कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। तो वोटर यहाँ के हैं कि नहीं है? हैं, वोटर हो गए यहाँ के, यही काम वाम करते हैं? 2006 से यही है। तो शर्मा जी ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में हवा किसकी तरफ बह रही है? बीजेपी की तरफ बह रही है। हाँ शर्मा जी हैं इसलिए? हाँ, इसलिए बीजेपी बोल रहे हैं? नहीं, काम को बोल रहे हैं, केंद्र की नीतियों को बोल रहे हैं। अच्छा। यहाँ बंगाल में केंद्र की जो नीतियाँ कोई कुछ भी धरातल पर नहीं है। सब कहाँ कोई काम तो नहीं दिख रहा है, सबको तो रोक लगा के रखी है दीदी ने। अच्छा। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कौन सा काम हो रहा है बताइए? किसान का जो पैसा सब जगह राज्य में दिया जा रहा है वो नहीं मिल रहा है, ना कोई उज्ज्वला योजना का वो सब नहीं मिल रहा है, कि जो मकान का जो आ रहा है वो किसी को गरीब को जो मकान जो केंद्र से मिला जा रहा है वो पैसा नहीं मिल रहा, किसी को तो नहीं मिल रहा। तो अच्छा बीजेपी आएगी तो ये सब हो जाएगा? अब माहौल तो चेंज है, अब एक बार उसको उनको दे के देखते हैं मौका। उनको मौका देके हाँ, चलिए ये कह रहे हैं कि उन भी जाएंगे, नहीं करेंगे तो वो भी जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी चाहिए, मौका देना चाहिए। हाँ क्या 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 बोलेगा? रोटी खाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। नून रोटी खाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। ये कौन बोलता है? मोदी बोलता है। मोदी नहीं बोलता है। हाँ मोदी बोलता है। कब बोला मोदी? कल बोला। नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा चलिए ये बच्चे हैं, मजे ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। मॉल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जहां पर हमें लोग दिखते हैं वहां पर हम पहुंचते हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। और दुर्गापुर में है तो यहाँ पर देखिए बड़ी भीड़ है, यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, लोग खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं हमें देखकर। पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं आप? हाँ यहाँ पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? बुल्टी चौधरी। अच्छा, क्या सोच रही हैं कि चुनाव जब होगा, वोटिंग होगी तो किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार नहीं बननी चाहिए? पसंद तो ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते। अच्छा पब्लिकली नहीं बोल सकते। देखिए मैंने कहा ना आपको कि थोड़ा सा लोगों में यहाँ डर है कि कोई सुन लेगा तो दिक्कत ना हो जाए। हाँ वो तो बात है। हाँ एकदम एकदम। अच्छा अब क्या होगा? क्या होगा वो तो आदमी का दिमाग में है, क्या होगा जुबान पे नहीं लाएगा? नहीं, जुबान पर तो नहीं आना है। यहाँ पर हवा है ना, जुबान पर आने का कोई कुछ बोल देगा। अच्छा क्या ऐसा बोलते ही घेर लेते हैं क्या लोग? ओ बोलते घेर लेगा ऐसा कोई बात नहीं, घर तक पहुंच जाएंगे। हाँ दादा नमस्कार, कैसे हैं आप? किमोन आशीन। हेलो दादा, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव में? देखिए दादाजी कह रहे हैं हम तो बोल ही नहीं सकते, आप लोगों को लग की है मैं बोल नहीं सकता, बस जो भी कुछ है वो होगा, वो होकर ही रहेगा। गला घोट के रखा हुआ है क्या सबका कि भाई गले तक हाथ है क्या? सर वो चाहे कुछ भी समझो सर, हम बोल नहीं सकते मुंह से, कुछ नहीं बोल सकते। जो भी कुछ अपना दिल में है, जो कुछ का है वो दिल में ही। लोकतंत्र की ऐसी हालत होनी नहीं चाहिए क्योंकि जनता ही जो है वो जनार्दन है, जनता को ही सब कुछ तय करना होता है, जनता ही सरकार चुनती है। दुर्गापुर सिटी में चौक पर हम मौजूद हैं और देखिए शहर में एक तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े शोरूम्स हैं और दूसरी तरफ देखिए खाने पीने के लिए जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ है। इधर देखिए गोलगप्पा बिक रहा है। अच्छा अभी सरकार के बारे में क्या रिपोर्ट है? सरकार की रिपोर्ट ओके है कि नहीं है? अब ये तो हम नहीं बोल सकते, अब देखिए क्या होता है इससे आगे को। तो लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, होगा क्या?
हो भी सकता है, हैं? हो भी सकता है। हो भी सकता है। अच्छा चलिए, देखिए कुछ गोलगप्पा खाने वाले भी भैया हैं। भैया गोलगप्पा खा रहे हैं, चटपट चटपट अपना मस्त। क्या भैया ठीक है? हाँ ठीक, ভালো এই মোটামুটি চলছে। चले मोटामोटी हम ठीक ठाक चल रहा है। सरकार वरकार जो है बदल रही है इस बार पश्चिम बंगाल में कि चालू रहेगी यही सब? नहीं, ऐसा ही लग रहा है जो इस बार सरकार बदल सकता है। बदल सकता है। दीदी के काम से कोई लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं, दीदी तो काम कर रही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अदर जो पर्सन है वो अच्छा नहीं है, उतना काम कर रहे हैं, इसीलिए लग रहा है ऐसा हो सकता है परिवर्तन हो जाए। पश्चिम बंगाल में अभी आप युवा लोग जो हैं क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर या नेताओं को लेकर? खूब सारे मुद्दे हैं, अभी खूब सारी बातें हो रही हैं, तो आप युवाओं को क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए पश्चिम बंगाल में अभी आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे विधानसभा के? आई थिंक यहाँ पर सब चीज़ ठीक है, बस है ना थोड़ा सा रोज़गार की ज़रूरत है और साफ़ सफाई और अधिक अच्छा होना चाहिए। अच्छा आप भी आ जाइए, आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए, आप भी बात करते हैं आपसे भी। आपका क्या नाम है? दीपक। आप भी जॉब करते हैं? जी हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि अभी जय श्री राम के नारे खूब लग रहे हैं पश्चिम बंगाल में, पहले तो कोई ऐसा नारा वारा शायद लगता नहीं था, तो कुछ माहौल बदला सा है, और माहौल किसके पक्ष में ज़्यादा लगता है? पक्ष में तो जो करंट में जो पार्टी है केंद्र के अंदर, तो अभी से बात है वो अपना असर तो दिखाएगी, बट दीदी भी कम नहीं है, तो हमें तो लग ही रहा है कि दीदी की अच्छा टक्कर देगी। मतलब दीदी टक्कर देगी? बिल्कुल देगी दीदी टक्कर। दीदी के कामकाज से लोग खुश हैं ऐसा लग रहा है? कामकाज से दीदी के कामकाज से खुश नहीं है, बट सेंटर के कामकाज से काफ़ी दुखी है। पश्चिम बंगाल का इस बार क्या माहौल बदला हुआ है क्या? माहौल तो थोड़ा बहुत बदला हुआ है, क्योंकि सिर्फ चुनाव हम लोगों का मुद्दा नहीं है। मतलब चुनाव किस लिए होता है? जहाँ यहाँ पर बेरोजगारी आज पूरा इंडिया में बेरोजगारी आज जिस मुकाम में पहुँच गया है, उसमें बंगाल में एक हिस्सा है। बंगाल में इससे पहले जो सरकारी नौकरियां होता था, एसएससी टेट या दूसरा कुछ, वो अभी नहीं हो पा रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल में सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये सब कैसे होगा? मतलब ये आप ही जनता लोग तय करेंगे ना, आप सब लोग जो यहाँ पर वोट करते हैं वो आप लोग तय करेंगे, तो आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? सोच मतलब बदलाव तो चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए जो आ रहा है या जिसको हम लोग चुन रहे हैं वो कितना मतलब एफिशिएंस है, उनका जो मैंडेट मतलब ये है, मतलब इश्तेहार है, उसमें वो लोग क्या दे रहा है, इसके ऊपर विचार करके हम लोग को वोट देना चाहिए। हाँ आप बोलना चाहते हैं? देखिए भैया इधर आइए, जो बोलना चाहते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है। हाँ आप अपना नाम बताइए इधर कैमरे में। जी अगर काम से वोटिंग होता इंडिया में तो मोदी जी नहीं आते इस बार 2019 में, क्योंकि उन्होंने तो काम ही नहीं किया। माइनस इंडिया का जीडीपी का जो हालत है, इकोनॉमी का जो हालत है, उस हिसाब से तो उनको आना नहीं चाहिए था, लेकिन आए। मतलब इंसान डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं दे रहा आजकल। कुछ इशू बनाएगा, कुछ नया कुछ आएगा, मतलब कुछ परसेप्शन क्रिएट किया जाए। परसेप्शन, इट्स नॉट अबाउट डेटा, इट्स अबाउट परसेप्शन। सो परसेप्शन जो बेटर क्रिएट करेगा वही आएगा, उसी को मौका मिलेगा। कुछ और इलाके में कुछ और जगहों पर चलकर लोगों से बात करेंगे और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का मूड टटोलेंगे। बंगाल क्या बोल रहा है ये आपको दिखाएंगे। आइए। अब हम पहुंच गए हैं दुर्गापुर के मिनी बस स्टैंड पर। देखिए यहाँ पर मिनी बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड भी है यहाँ पर, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर आग जल रही है। चूल्हे पर क्या हो रहा है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए चूल्हे पर भैया क्या बना रहे हैं आप? मूढ़ी बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से मूढ़ी जो है चूल्हे पर बनाया जा रहा है। ये देखिए चावल डाल दिया और ये अब मूढ़ी बन जाएगी। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव में दो पार्टियां जो हैं लड़ रही हैं चुनाव, तो इस बार कुछ अलग होगा कि वही पुराना वाला चलेगा? अभी हवा तो चल रहा है बीजेपी का, देखा जाए क्या होता है अभी। देखा जाए अभी समझ में आ रहा है। हवा तो चल रहा है उसी तरह का। हवा चल रहा है अभी। चुनाव पर क्या स्थिति है अभी? क्या होगा कैसे बोलेंगे अभी, कुछ बोला नहीं जाएगा ना। देखिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए भैया क्या यहाँ कॉन्टेस्ट होगा? कॉन्टेस्ट होगा, मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला किसके बीच में? तृणमूल और बीजेपी के बीच में। तृणमूल और बीजेपी के बीच में मुकाबला है? तो दीदी के कामकाज से आप लोग क्या उनको आगे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? जरूर। और बीजेपी को? बीजेपी अभी लेट है, देर है।
अब बस स्टैंड के बगल में हम लोग खड़े हैं, आइए देखिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ये लिट्टी चोखा है ना, लिट्टी चोखा खाएंगे और क्या कहते हैं गाना भी है, जी को जिताएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। हाँ तो गाना तो कुछ और ही है, उसको आप लोगों ने बना दिया, चुनावी बना दिया है। हाँ बना दिया है, लिट्टी चोखा खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। हाँ। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ही, जीते जिताए हुए हैं, तो उनका मुख्यमंत्री यहाँ बनाएंगे, उनका मुख्यमंत्री बनाएंगे। आइए 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 कुछ और लोगों से बात करते हैं, इधर देखिए। अच्छा, दीदी के साथ इस बार आप लोग हैं कि नहीं है? दीदी का साथ नहीं, दीदी हम लोग का साथ है। अच्छा दादा, अभी बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो लव जिहाद का कानून जो है यूपी और मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर भी लाएंगे, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये ठीक है? लव जिहाद हो और हेड जिहाद हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो जो करना है नया नया इशू बनाएगा, नया नया ऐसे करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी भालो ना बीजेपी? ओ बीजेपी भालो, दीदी मार भोगे। दीदी को हटा देंगे? हाँ हाँ। ऐसा क्यों? दीदी का काम हम अच्छा नहीं लगा? वो हमको अच्छा नहीं लगता उसका, अच्छा नहीं लगता ना, खाली पैसा मारने का चक्कर में रहता है। तोलाबाजी? तोलाबाजी। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? तो सब कह रहे हैं कि अच्छा, दुकान पे जाते जाते बताते चलिए कि अभी पश्चिम बंगाल में आप युवा लोग जो हैं क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, पार्टियों को लेकर, नेता को लेकर? दीदी बैक करेगी। दीदी बैक करेंगी। दीदी का कामकाज ठीक है? बहुत अच्छा है। खुश हैं उससे आप लोग? बहुत ज़्यादा। तो क्या ऐसा अच्छा लग रहा है? अंधभक्त लोग है ना, वो लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा कि उसका उन्नति क्या है। बीजेपी को बोलिए आप, वो 10 साल का अपना रिपोर्ट बनाए, और हम दीदी का 10 साल का रिपोर्ट है, वो देखिए, समझ में आएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर बड़ा शहर है और इस वक्त दुर्गापुर के बेनाचिट्टी बाजार में हम हैं। ये मेन मार्केट है यहाँ का, और यहाँ के लोगों से घूमते घूमते बात करते हुए जानते हैं कि चुनाव पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। अच्छा, कोई आप लोगों का ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में आप लोग जिस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे या नेता चुनेंगे, वोट करेंगे? एक तो है जो क्राइम रेट कम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत दिनों से बंद है यहाँ पे, वो होना चाहिए। ममता जो भी कर रही है फिर भी ठीक है, और हम तो भी यही करेंगे, नेक्स्ट जो सरकार आएगी इससे बेहतर कुछ करे। हम लोग कोई भी आई पार्टी, हम लोग को दुकानदारी करके खाना है, ठीक है, दुकानदारी करना है। देखिए, जो हम लोग भाई हॉकर्स में है, हॉकर्स जो सत्ता में आएगा उसके साथ हम लोग हैं, क्लियर बता रहे हैं। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, हम लोग पश्चिम बंगाल में खड़े हैं, आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन से चुनाव में या राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ वैसा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट अगर ये आंदोलन और कुछ दिन चला तो जरूर फर्क पड़ेगा। हर 5 साल में चेंज होना चाहिए सरकार, तब पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। चलिए, इनका मानना है कि हर राज्य में 5-5 साल पर सरकार बदल जानी चाहिए, ताकि जो पार्टियां हैं, 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी, जिस राज्य में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, उसका कम से कम अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण घोष है। प्रवीण घोषी? प्रवीण घोष जी। अभी चुनाव को लेकर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है उनका मन क्या है, और पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक अभी माहौल है उससे वो क्या सोच रहे हैं। मेरा ओपिनियन ये है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो काम दीदी किया है, तो उस जगह में दीदी अपनी जगह पे सही है। जो बीजेपी में जा रहा है, जो जैसे कर रहा है, वो यकीनन गलत कर रहे हैं, दीदी को हिला नहीं पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। जबकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं, तृणमूल से मेरे को भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी गरीब आदमी के लिए जितना किया है तृणमूल ने, बहुत किया है। कुछ माहौल बदला हुआ लग रहा है? थोड़ा बहुत माहौल बदला है। इतना माहौल बदल गया है कि पलट जाएगा मामला, पासा पलट जाएगा? इतना नहीं, अभी तक नहीं, अभी टाइम है 5 महीना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी एकदम पासा पलट जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन माहौल बदला है पश्चिम बंगाल में, और हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में माहौल बदला है। अब दीदी के प्यार से या दीदी की सरकार में जो लोग हैं उनके डर से कुछ लोग थोड़े झिझकते जरूर हैं, बोलने में वो कतराते हैं। जो भी फाइनल होगा, लेकिन कम से कम यह है कि दिलचस्प मुकाबला इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखने को आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, वनडे मैच की तरह। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल न्यूज नेशन।